जय हिंद दोस्तों, मैं जतिन चौधरी फिर आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और देखिए आज मैंने फिर अपनी वही क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर 5 क्वेश्चन की सीरीज आपके सामने लेकर प्रेजेंट है। और देखिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमारी थाईलैंड की करेंसी क्या होती है। आप बताएंगे मुझे थाईलैंड की करेंसी क्या होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्या लीरा होती है, क्या पाउंड होती है, क्या रियाल होती है, क्या वहत होती है। जी हाँ, आप बताइए क्या लीरा होती है। लीरा मेरे भाई, लीरा होती है टर्की की। किसकी? टर्की। और पाउंड हमारी, ये पाउंड आप बताइए कमेंट में। जी हाँ, ये मैंने आपको करा रखी है। वैसे जो मैंने आपको करेंसीज कराई थी उसमें करा रखी है। ये आप बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर जरूर मिलना चाहिए कि पाउंड किसकी करेंसी होती है। नेक्स्ट देखिए, रियाल किसकी होती है। रियाल भी आप बताएंगे, जो मैंने करा रखी है वो आप बताएंगे। ये हमारी सेंट्रल एशिया में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पर रियाल होती है। आप बताएंगे कमेंट में कौन कौन सी कंट्री की होती है। और इसका सही आंसर है मेरे भाई, इसका सही आंसर है बाहर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमारा जो थाईलैंड होता है, थाईलैंड की करेंसी होती है बाहर। और इसकी कैपिटल क्या होती है। इसकी कैपिटल क्या होती है मेरे भाई, इसकी कैपिटल होती है बैंकॉक। क्या होती है? बैंकॉक होती है इसकी कैपिटल। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 38 पैरेलल लैटिट्यूड लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच कंट्रीज। जी हाँ, हमारी 38 डिग्री लाइन जो होती है किस किस कंट्री के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं। एलओसी और एलओसी तो दुनिया जानती है, क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं मेरे भाई, क्वेश्चंस तो यहाँ से बनते हैं। देखिए, द 38 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच कंट्री, मतलब किस किस कंट्री के बीच में 38 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड लाइन किस किस कंट्री के बीच में। आप बताएंगे इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फ्रांस और जर्मनी। जी हाँ, इंडिया पाकिस्तान जी नहीं, इसके बीच में होती है हमारी रेड क्लिफ। कौन सी होती है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट देखिए, यूएस और कनाडा के बीच में कौन सी डिग्री पैरेलल लाइन होती है मेरे भाई, इसके बीच में होती है 49 डिग्री। कितनी? 49 डिग्री पैरेलल लाइन। कितनी? 49 डिग्री, याद रखना। और इसका सही, इसका जर्मनी और फ्रांस की होती है जी नहीं, इसके बीच में होती है हमारी मैगिनोइड लाइन। जी हाँ, क्या? मैगिनोइड लाइन, मैगिनोइड। जी हाँ, इसका सही आंसर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये हमारी 38 डिग्री पैरेलल होती है। और इसकी कैपिटल आप बताएंगे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या होती है। इसमें सियोल होती है और प्योंगयांग होती है। क्या होती है? सियोल और प्योंगयांग होती है मेरे भाई, याद रखना। मैं आपको कहता हूँ सियोल और प्योंगयांग इसकी कैपिटल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इन द इंडिया इज द बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। अच्छा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है मेरे भाई। हर जगह से एक एक क्वेश्चन उठाकर, हर जगह से एक या दो क्वेश्चन उठाकर आपके सामने प्रेजेंट होते हैं हम। और देखिए, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, जो आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सारे रिपीटेड क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, और सारे के सारे बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए कहाँ पर है हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सिचुएटेड, कहाँ पर है? कि बिहार में है, पंजाब में है, कर्नाटक में है, झारखंड में है। आप बताइए इसका आंसर। क्या इसका आंसर बिहार है? जी नहीं। क्या इसका आंसर पंजाब है? जी नहीं। कर्नाटक है? जी नहीं। इसका सही आंसर है झारखंड। और झारखंड की कैपिटल क्या होती है? झारखंड की कैपिटल होती है मेरे भाई रांची। क्या होती है? रांची। और बिहार की क्या होती है? बिहार की हमारी है पटना। क्या मेरे भाई? पटना। और पंजाब की तो आप सभी को पता होगा, पंजाब की होती है चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक। कर्नाटक की मैंने आपको करा रखी है, कर्नाटक की आप मुझे कमेंट में बताएंगे मेरे भाई, कर्नाटक की क्या होती है। कर्नाटक की होती है मेरे भाई बेंगलुरु। क्या होती है? बेंगलुरु। आप बताना है, आपको कमेंट में बताना है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस किस चीज का हेडक्वार्टर है, मैंने कल बताया आपको, ये आप कमेंट में बता देना कि बेंगलुरु किस किस चीज का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, विच सिटी। हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच सिटी नोन एज द सिटी ऑफ स्पाइसेस। जी हाँ, मसालों का शहर किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखते हुए कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है मेरे भाई, मसालों का शहर। तो मसालों का शहर हमारा क्या कन्नूर को कहा जाता है, क्या कोझिकोडे को कहा जाता है, क्या त्रिशूर को कहा जाता है, क्या बरदोई को कहा जाता है? इसका सही आंसर मेरे भाई है कोझिकोडे। क्या कोझिकोडे? इस पे स्टार लगा लेना, एग्जाम में बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बताइए आप, यहाँ पर बताइए लेदर सिटी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है लेदर सिटी? आपके एग्जाम का बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन, लेदर सिटी किसे कहा जाता है? आप बताइए मुझे, लेदर सिटी किसे कहा जाता है मेरे भाई? इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताना कि मेरे भाई लेदर सिटी किसे कहा जाता है। ये आपके कल के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, कल इसका आंसर बताऊंगा, आप इसका कमेंट में आंसर बता सकते हैं अगर आपको पता है। तो लेदर सिटी किसे कहा जाता है? नेक्स्ट देखिए, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। अरे मेरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन उठ रहे हैं ये तो बिल्कुल आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज। जी हाँ, डिफेंस में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, वर्ल्ड से भी क्वेश्चन बनते हैं, अपनी इंडिया से भी क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए क्या है, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज, सबसे गहरी लेक कौन सी है हमारे वर्ल्ड में? हमारे वर्ल्ड में सबसे गहरी, हमारे विश्व में सबसे गहरी लेक कौन सी है? क्या टिटिका लेक है, क्या चार्ट लेक है, बेकाल लेक है, या जेनेवा लेक है? इसका ये बताइए, मतलब टिटिका लेक कहाँ पर है? टिटिका लेक कहाँ पर है? ये मेरे भाई ये है बोलीविया में। कहाँ पे? बोलीविया। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है? चार्ट लेक कहाँ पर है? चार्ट लेक है हमारी साउथ अफ्रीका। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका। और बेकाल लेक हमारी कहाँ पर है? रशिया में। कहाँ पर मेरे भाई? रशिया। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जेनेवा लेक कहाँ पर है? हमारी जेनेवा लेक है स्विट्जरलैंड। अब इसका सही आंसर दीजिए, इसे बेकाल, टिटिका या चार्ट जेनेवा, इसका सही आंसर सबसे गहरी लेक है हमारी बेकाल। बेकाल को आप आएंगे, बेकाल मतलब काल आ जाएगा, अगर इसमें गिर गया कोई भी व्यक्ति तो बेकाल काल आ जाएगा, बहुत गहरी है, नहीं बचेगा, बेकाल। सही से सुनिए, बेकाल। देखिए यही हमारी सबसे गहरी झील है बेकाल। कहाँ पर पड़ती है मेरे भाई? ये रशिया में पड़ती है। और ये जेनेवा, जेनेवा हमारी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और चार्ट साउथ अफ्रीका में। और टिटिका हमारी बोलीविया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आज तो 6 क्वेश्चन है आपके, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें रखा हुआ है। वैसे तो 5 क्वेश्चन की सीरीज थी, एक और क्वेश्चन आज इसमें ऐड कर दिया है। देखिए, द मेन रोल इन द खिलाफत मूवमेंट वाज। अच्छा, जब हमारा खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1920 और 1920 से 1922 तक चला था, ये किसने चलाया था? इसमें मेन रोल किसका रहा था? मोहम्मद अली का रहा था, शौकत अली का रहा था, अबुल कलाम आजाद का रहा था, या इन सभी का रहा था? तो मेरे भाई ये मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन चलाया था, मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन चलाया था। इसमें हमारे मोहम्मद अली का भी रोल रहा था, शौकत अली का भी रोल रहा था, अबुल कलाम आजाद का भी रोल रहा था, मतलब इन सभी का इसमें रोल रहा था। सभी का इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, आज की आपकी क्वेश्चन सीरीज पूरी होती है। और मेरे भाई हमारे साथ यूं ही बने रहिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर बच्चा पढ़ना चाहिए, जो इस चीज का हकदार है उस बच्चे तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज आपके एग्जाम को देखकर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। ज्यादा क्वेश्चन में इसीलिए नहीं करा रहा हूँ, आप कम पढ़िए, ज्यादा आपकी याद भी रहती है। जीएस ऐसी चीज होती है और इसे बार बार पढ़ते रहिए। एक बार मैं कराता हूँ, इसे बार बार पढ़ते रहिए। कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि सर याद नहीं रहता। मेरे भाई जीएस को जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी याद रहेगी। मल्टीपल नंबर टाइम्स इसका रिवीजन कीजिए, मल्टीपल नंबर टाइम्स का रिवीजन कीजिए। अब मैंने पढ़ा दिया, शाम को एक बार फिर पढ़ना, सुबह को फिर पढ़ना, फिर शाम को पढ़ना। अगर एक हफ्ते आपने ऐसा पढ़ लिया तो आपके बिल्कुल ये याद हो जाएंगी, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। बस यूं ही पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए मेरे भाई। मैं और कुछ नहीं मांगता, बस आपसे एक शेयर मांगता हूँ। जो भी व्यक्ति देखता है एक ग्रुप में से शेयर मार दीजिए, एक ग्रुप में से शेयर मार दीजिए। चलो आज का लेक्चर नहीं रखते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने इस भीषण टाइम में, इस काल में, इस कोरोना काल में अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने सभी मिलने वालों का ख्याल रखिए। और हर जरूरतमंद की अगर आप मदद कर सकते हैं तो मदद कीजिए, क्योंकि इस काल टाइम में आप सभी की मदद की जरूरत है। जितनी भी मदद कर सकते हैं इतनी मदद कीजिए। चाहे पैसे से कर सकते हैं पैसे से कीजिए, चाहे वैसे सहायता कर सकते हैं वैसे सहायता कीजिए। चलो चलते हैं फिर, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय